हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ साल 2013 में आई एक एक्शन हॉरर मूवी सेवेज्ड का एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक जोई नाम की गूंगी लड़की दिखाई जाती है। वो कुछ वर्ड्स को इमिटेट कर सकती है पर इतना साफ नहीं बोल पाती। जोई अपने मंगेतर डेम के पास जा रही होती है हमेशा के लिए, तो उसकी माँ उसे एक कार देती है वहाँ तक जाने के लिए और उसे संभल कर जाने के लिए कहती है। जोई उससे कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो वहाँ पहुँच जाएगी। जोई अपने मंगेतर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और उसे फ़ोटो क्लिक करने का बहुत शौक़ होता है। रास्ते में वो हर घंटे अपने मंगेतर को फ़ोटो क्लिक करके भेजती है ताकि उसे पता चल सके कि वो कहाँ तक पहुँची है। वो एक रोड साइड दुकान पर जाती है जो कि एक बूढ़े आदमी की होती है, जहाँ वो हैंडमेड गिफ्ट्स बेच रहा होता है। जोई वहाँ से कुछ नहीं लेती और चली जाती है। ड्राइविंग करते वक्त एक ज़ख्मी आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है, तो वो गाड़ी का ब्रेक लगा देती है। तभी वो देखती है कि एक दूसरे आदमी के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। वो गुंडे उस आदमी को अपनी गाड़ी से कुचल देते हैं और जोई की तरफ आते हैं। जोई उस ज़ख्मी आदमी की मदद करने की कोशिश करती है। वो उस आदमी को अपनी कार में बिठाती है। वो वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी वो गुंडे आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो उस ज़ख्मी आदमी को मार डालते हैं और जोई को छेड़ने लगते हैं। जोई वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो उसे एक बंदूक से शूट करके घायल कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। इनके नाम होते हैं ट्रेई जेड वेस्टकोडी और ये क्रिमिनल्स होते हैं। ये जोई को एक बेड से बांध देते हैं और बारी बारी उसका शोषण करते हैं, जिससे जोई को बहुत दर्द होता है। इधर जोई का मंगेतर डेम परेशान होता है कि जोई अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। वो जोई की लास्ट भेजी हुई फ़ोटो देखता है जिसमें एक्ने का फ़ोटो लगा होता है, जिससे वो अंदाज़ा लगाता है कि जोई एक्ने शहर में है। वो पुलिस को कॉल कर जोई को ढूंढने के लिए कहता है। इधर ट्रेई जोई को चोट पहुंचा रहा होता है और बताता है कि वो ब्रिगेडियर जोजो फ्रेश का बेटा है, जिन्होंने अमेरिका से अपाचे ट्राइब को ख़त्म किया था। वो उसे कई अपाचे ट्राइब के मेंबर्स के कटे हुए सर दिखाता है जो अब कंकाल बन चुके होते हैं। वो उसे बताता है कि ये उन अपाचे ट्राइब के मेंबर्स के सर हैं जो उसके दादा ने काटे थे वॉर के दौरान। और फिर एक कंकाल उठा के जोई से कहता है, ये चीफ मैग्नेस का सर है जो अपाचे ट्राइब का लीडर हुआ करता था। ये सब जानकर जोई बहुत डर जाती है। गाइस, 1800 में यूएसए और अपाचे ट्राइब के बीच वॉर हुई थी, जहां पर यूएसए जीत गया था। मूवी में ये बताया गया है कि ट्रे का दादा मिलिट्री में था, जिसने अपाचे ट्राइब को मारकर उनके सर काट दिए थे। ट्रे जब अपनी गैंग के साथ दारू पी रहा होता है तो वेस्ट ट्रे से जोई को मारने की बात कहता है। ट्रे उससे कहता है कि अभी उसका मन नहीं भरा है, तो वो उस लड़की को अभी नहीं मारेगा और वो इसी बात की शर्त ताश में लगाते हैं और यहाँ वेस्ट जीत जाता है और वो उसे मारने जाता है। इधर जोई अपने आप को छुड़ा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वेस्ट वहाँ पर आता है और उसे पकड़ लेता है और मार डालता है और उसकी बॉडी कहीं ले जाकर गाड़ देता है। अगले दिन जब वो शॉप वाला बूढ़ा आदमी अपने डॉग के साथ घूम रहा होता है तो उसे जोई की लाश मिलती है। वो उसकी बॉडी को उठाकर घर ले जाता है और जंगली औषधियों से दवाई बनाकर वो उसके ज़ख्मों पर लगाता है। ये बूढ़ा आदमी अपाचे ट्राइब का ही होता है और वो एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिससे जोई की आत्मा वापस उसके शरीर में आ सके। तभी जोई की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और उसके अंदर कोई आत्मा आ जाती है। जोई की आंखें पूरी काली हो जाती हैं और वो उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस पर एक पाउडर फेंकता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उधर जोई का बॉयफ्रेंड डेम उसे ढूंढने पहुंचता है और वो एक होटल में रुका होता है। इधर जब जोई की नींद खुलती है तो वो शहर में जाती है। वहाँ पर उसे एक फ़ोन बूथ मिलता है और वो वहाँ से डेम को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो ज़िंदा है।
डेम उसकी आवाज़ सुन के बहुत खुश होता है, लेकिन तभी फ़ोन कट जाता है। डेम फ़ोन कंपनी में कॉल कर कर उस जगह का एड्रेस निकलवाता है जहाँ से ज़ोई ने कॉल किया था और तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। उधर ज़ोई वहाँ एक पुलिस वाले को देखती है और उससे मदद मांगने को आगे बढ़ती है। तभी वो देखती है कि वो पुलिस वाला कोई और नहीं जेड है, जिसने उसका शोषण किया था, और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जेड के पीछे एक क्लब में पहुंच जाती है जहां पर जेड उसे देखकर बहुत डर जाता है। ज़ोई की आंखें पूरी तरीके से काली होती हैं, जैसे उसके अंदर कोई आत्मा हो। ज़ोई उसका पेट फाड़ देती है और उसकी अतड़ियाँ निकालकर उसे मार डालती है। जब डेम वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पुलिस आई होती है। वो पुलिस से ज़ोई के बारे में पूछता है। वो पुलिस वाला बताता है कि यहाँ किसी आदमी का मर्डर हुआ है, वो जिसे ढूंढ रहा है वो यहाँ नहीं है। डेम उससे कहता है कि 1 घंटे पहले ज़ोई ने उसे यहीं से कॉल किया था। तो वो पुलिस वाला कहता है कि वो उसका ये केस बाद में देखेगा। तभी वहाँ ट्रे अपनी गैंग के साथ आता है और जेड की लाश देखकर बहुत गुस्सा करता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये मर्डर किसने किया होगा। तभी डेम उनके पास जाता है और ज़ोई की तस्वीर दिखाकर पूछता है क्या उन्होंने इस लड़की को कभी देखा है। उस फोटो को देखकर ट्रे उसे वहाँ से जाने को बोलता है। डेम उससे कहता है कि 1 घंटे पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे यहीं से कॉल किया था, तो क्या उन्होंने उसे देखा है। ये सुनकर ट्रे और उसकी गैंग हैरान हो जाते हैं और डेम को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। अगले दिन ज़ोई अपने आप को एक वुडन हाउस में पाती है। तभी एक आत्मा उसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ उसे बहुत सारे औजार दिखते हैं। ज़ोई वहाँ से तीर कमान उठाती है और फिर चली जाती है। इधर ट्रे और उसका गैंग वहाँ जाते हैं जहाँ वेस्ट ने ज़ोई को मारकर गाड़ा था। वो देखते हैं कि ज़ोई की लाश वहाँ से गायब है, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि उसकी लाश कहाँ जा सकती है। वेस्ट उनसे कहता है कि शायद कोई जंगली जानवर उसकी लाश को ले गया होगा, लेकिन ट्रे को इस बात पर यकीन नहीं होता और उसे कुछ और ही लग रहा होता है। वो सब कुछ टाइम के लिए अपने घर से दूर जाने का प्लान करते हैं ताकि वो पुलिस से बच सकें। वो सब घर जाकर अपना सामान पैक करके वहाँ से कहीं दूर निकल जाते हैं। इधर ट्रे का एक साथी जब अपने घर से निकलने वाला होता है तो वो अपने गाड़ी के टायर पर एक तीर देखता है। ये देखकर वो डर जाता है और ट्रे को कॉल कर बताता है कि वो ये लड़की शायद यहाँ आई है। तब तक ज़ोई तीर से उसे मार डालती है। ट्रे उसे बचाने के लिए वहाँ जाता है। रात को ज़ोई देखती है कि उसका शरीर सड़ रहा है और उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। ये देखकर वो उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और उससे इस बारे में पूछती है। वो आदमी उसे बताता है कि उसकी लाश को उसने कवर में से निकाला था। जब वो उसे मिली तो वो मरी हुई थी और उसने एक रिचुअल की मदद से उसकी आत्मा को उसके शरीर में वापस लाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक नहीं 2 आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। एक उसकी और दूसरी अपाचे ट्राइब के चीफ मैग्नस की, जो सालों से बदले की आग में तड़प रहे थे। मैग्नस की आत्मा अमेरिकन जनरल जॉन के परिवार का सर्वनाश करके बदला लेना चाहती है, जो वही लोग हैं जिन्होंने उसका शोषण किया था। यानी इन दोनों आत्माओं के दुश्मन एक ही हैं। इसलिए मैग्नस ने जोई का शरीर चुना ताकि वो अपना बदला भी ले सके। वो बूढ़ा आदमी उसे ये भी बताता है कि मैग्नस की आत्मा उसके शरीर में ज़्यादा देर नहीं टिकेगी, क्योंकि उसका शरीर सड़ता जा रहा है, तो वो उसे जल्दी बदला लेने की सलाह देता है। इधर ट्रे और उसके साथी अपने दोस्त की लाश देखते हैं, तो वो प्लान करते हैं कि वो डेम को बंदी बनाएंगे ताकि वो ज़ोई तक पहुंच सकें। अगले दिन डेम ज़ोई को याद करके रो रहा होता है। तभी वहाँ ट्रे और उसके आदमी आ जाते हैं और डेम को बहुत मारते हैं और उसे उठाकर कार में रख देते हैं। जब वो डेम को ले जा रहे होते हैं तो ज़ोई वहाँ आ जाती है और कोड़ी के गर्दन पर एक तीर मारती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। ट्रे और वेस्ट ज़ोई को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। ज़ोई भागते हुए उनकी गाड़ी पर चढ़ जाती है और वेस्ट से लड़ती है। वेस्ट अपने चाकू से उस पर कई वार करता है, पर उसे कुछ नहीं होता।
ज़ोई वेस्ट को मारने ही वाली होती है कि तभी ट्रे ब्रेक दबा देता है, जिससे ज़ोई ज़मीन पर गिर जाती है। तभी ट्रे उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर ट्रे हैरान हो जाता है कि वो अभी तक ज़िंदा कैसे है, और वहाँ से भाग जाता है। वो डेन को एक जगह ले जाता है और उसे बांध देता है, और कोडी दर्द से चिल्ला रहा होता है। वेस्ट ट्रे को बताता है कि जब उसने ज़ोई की आंखों में देखा तो वो पूरी तरह काली थी, मानो उसमें किसी की आत्मा हो। ट्रे उससे कहता है कि वो एक बूढ़े आदमी को जानता है जो वहीं रहता है जहां उन्होंने ज़ोई की बॉडी को गाड़ा था, तो ये काम उसी का है। और वो उसे बताता है वो बूढ़ा आदमी अपाचे ट्राइब का है, वो कई रिचुअल्स भी जानता है, तो शायद उसी ने ये किया होगा। ट्रे अपनी सुरक्षा के लिए 3 आदमियों को बुलाता है जो अपने साथ ढेर सारी गन्स लेकर आए हुए होते हैं। इधर ज़ोई अपने कटे हुए शरीर को टेप से जोड़ती है और बहुत दुखी होती है। तभी अपाचे चीफ मैग्नस की आत्मा वहां आती है और उसे 2 हथियार देती है जो उसने वॉर में इस्तेमाल किए थे। अब रात हो जाती है और कोडी को बहुत दर्द हो रहा होता है, तो वो हॉस्पिटल जाना चाहता है। वो भागकर गाड़ी में जाता है और हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसकी गाड़ी के आगे ज़ोई आ जाती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कोडी वहीं मर जाता है। ट्रे ज़ोई के मंगेतर डेम को बताता है कि कैसे उसने उसकी मंगेतर के साथ शोषण किया था। ये सुनकर डेम को बहुत दुख होता है और वो बहुत रोता है। तभी वो ज़ोई को देखता है और अपने सभी साथियों को सतर्क कर देता है, लेकिन ज़ोई एक एक कर सबको मार डालती है। ट्रे जब वेस्ट को ढूंढ रहा होता है तो देखता है कि ज़ोई ने उसको मार डाला है और वो उसका दिल निकाल कर खा रही है। ये देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ज़ोई अपने मंगेतर के पास जाती है, जो उसे देखकर बहुत रोता है। वो ज़ोई को रुकने के लिए कहता है, पर ज़ोई को अपना बदला लेना होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इधर ट्रे उस बूढ़े आदमी के पास पहुँचता है और उस पर अपनी गन तान कर उससे पूछता है कि ज़ोई कैसे बच गई। वो बूढ़ा आदमी उसे सब सच बता देता है और वो उसे ये भी बताता है कि ज़ोई के अंदर मैग्नस की आत्मा है जो उसके पूरे परिवार का सर्वनाश करने आई है। ये सुनकर ट्रे उससे उस आत्मा से पीछा छुड़ाने का तरीका पूछता है। तब वो उसे बताता है कि उसे उसकी कंकाल को जलाना होगा, तभी उसकी आत्मा शांत होगी। इधर डेम को पुलिस वहाँ से छुड़ा लेती है और डेम उन्हें अपना बयान देता है। इधर ज़ोई ट्रे के घर जाती है और उसके माँ और भाई को मार डालती है। ट्रे अपने घर से वो सारे कंकाल लाता है और ग्रेव में डाल देता है। वो देखता है कि उसमें मैग्नस का कंकाल नहीं है। तभी ज़ोई वहाँ आ जाती है, जिसके पास मैग्नस का कंकाल होता है, यानी उसने वो उसके घर से चुरा लिया था। ट्रे ये देखकर हैरान हो जाता है और एक चेन सोए लेकर उससे लड़ने लगता है। ज़ोई अपने हथियार से उसका हाथ काट देती है और ट्रे चिंसोए से उसका शरीर अलग कर देता है। तभी ज़ोई एक्स से उसका गला काट देती है, जिससे वो मर जाता है और ज़ोई और मैग्नस का बदला भी पूरा हो जाता है। कुछ देर बाद डेम वहाँ आता है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे वहाँ बुलाया होता है, और ग्रेव में ज़ोई की बॉडी देखता है जो 2 टुकड़ों में कटी पड़ी होती है। वो ज़ोई को कहता है वो उसे बहुत प्यार करता है और उसकी बॉडी को जला देता है, जिससे उसे और मैग्नस की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और अगले दिन वो बूढ़ा आदमी डेम को पूरी कहानी बताता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने व्यूज़ बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।